फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ, डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इफ़ यू वांट टू पास एयरलाइंस और एयरपोर्ट इंटरव्यू। बिकॉज अगर आप ये सब इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये सब इंटरव्यू में पूछता क्या है एंड रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के बारे में तो मैंने कई वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप जाइए, जो वीडियो लिस्ट है वहाँ पे जाके देखिए। बट आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने आई हूँ वो है आपका सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन एयरलाइंस और एयरपोर्ट इंटरव्यूज़। सीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेज्यूमी या बायोडाटा या सीवी आप जो भी बोले, क्योंकि इसमें आपका एक प्रेजेंटेशन झलकता है। लाइक जैसे एक अच्छा सीवी विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक और थोड़ा सा लाइक क्लीन अगर रहे, अच्छा फोटोग्राफ के साथ रहे, एक अच्छा सा इम्प्रेशन देता है कि जब भी आप भी कोई भी सीवी आप इंटरव्यूअर्स के हाथ में देते हैं, सो डेफिनेटली ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन वाला मैटर ही है, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन। तो सीवी के बारे में बहुत ही ध्यान से आपको ये तैयार करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसी से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो जवाब, वो सवाल क्या है, वो सब क्वेश्चंस क्या है, उसी के बारे में आज मैंने वीडियो बना रही हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कोई साइबर कैफ़े में चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक सीवी बनाना है, वो बना देते हैं, आपको पता भी नहीं होता उस सीवी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन क्या है, एट्सेट्रा। इसीलिए अच्छी तरह से अपना सीवी देख के जाइए, ताकि सीवी से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप वो बोल सकें। सबसे पहले जो क्वेश्चन सीवी रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, जैसे कई लोग लिखते हैं कि लाइक डेफिनेटली कि मुझे एविएशन ज्वाइन करने का शौक है। जैसे उनमें लिखते हैं आप लोग कि आई वांट टू ज्वाइन एविएशन, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते थे पहले कि ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो तुरंत उनका जवाब ये आता था, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, वाई एविएशन। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो एक सही माने निकले, उससे एक प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल आंसर आपको देना सीखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैं आती हूँ, जैसे सीवी में सबसे पहले आता है आपका स्कूल डेज से, तो आप पूछ सकते हैं कि हाउ वाज द रिलेशनशिप विथ योर टीचर्स इन योर स्कूल डेज। कैसा रिलेशनशिप अपने टीचर्स के साथ था आपका स्कूल डेज में। सेकेंड, आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपके वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन किया हुआ है, पूछ सकते हैं कि आई सी दैट यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, डू यू ड्राइव रेगुलरली। ये सवाल आ सकता है। कई लोग लिखते हैं कि अपना ट्रैवलिंग आपका हॉबी है, तो वो पूछ सकते हैं कि कैन सी इन योर रेज्यूमे दैट यू आर एंजॉइंग ट्रैवलिंग और यू एंजॉय ट्रैवलिंग, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस। कैसे आपका ये इंटरेस्ट आया ट्रैवलिंग में। तो आप बोल सकते हैं कि बचपन में आपने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत जगह पे घूमे थे, या फिर आपने ट्रैवल बहुत सारे मैगजीन्स देखते हैं, या फिर ये सब देख के आपका शौक जगा। तो कई ऐसी चीज़ आप बोल सकते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट जॉब नहीं है, 2 3 4 5 जॉब करने के बाद आपने ये जॉब में आए हुए है, तो आपको पूछ सकते हैं कि यू हैव चेंज्ड योर जॉब्स इन लास्ट 2 years, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आपने क्यों बार बार जॉब चेंज किया, इसके विषय में आपको पूछ सकते हैं। अगर आपका घर एयरपोर्ट से दूर है या ऑफिस से दूर है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आवर ऑफिस इज टू फर फ्रॉम वेयर यू स्टे, हाउ कैन यू बी एबल टू प्रेजेंट ऑन टाइम एवरी डे। क्योंकि हमारा जो ऑफिस है आपके घर से बहुत दूर है, आप कैसे हर दिन प्रेजेंट हो सकते हैं प्रॉपर टाइम पर। इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने, कई लोग लिखते हैं कि इंटरेस्ट में सोशल वर्क, सो दे कैन आस्क, it is mentioned in your resume that you have an interest on social works, what kind of social work you do। अगर आपने 18-19 साल के एज में या फिर 19-20 साल के एज में एक अच्छे बड़े पोस्ट के लिए, सीएसए के लिए या फिर कई अच्छे पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि डोंट यू थिंक दैट योर एक्सपीरियंसेस आर नॉट इनफ टू स्टार्ट वर्किंग विथ आवर कंपनी राइट नाउ। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। वॉचिंग मूवी अगर आपका हॉबी है, तो पूछ सकते हैं कि आई सी दैट वॉचिंग मूवी इज़ योर हॉबी, विच मूवी यू हैव वॉच्ड रिसेंटली। एंड इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि इस मूवी से आपने क्या सीखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि यू हैव मेंशन दैट यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, सिंग अ सॉन्ग ऑफ हिम। यस, कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपने म्यूजिक के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया तो पूछा जा सकता है कि आपने फेवरेट सिंगर का एक गाना गा के सुनाइए। They can ask that I can see that playing cricket is your hobby. Who is your favorite cricketer? अगर आपने क्रिकेट को अपना हॉबी लिखा तो क्रिकेट में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो भी सीवी आप लिखेंगे उसका हर एक पॉइंट से क्वेश्चन करके उसको रेडी करके जाइएगा, ताकि वो कोई भी सवाल आपसे करे तो उसका जवाब आप दे पाए। आई थिंक सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रेडी करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सीवी बनाइए, अच्छा फोटोग्राफ बनाइए जहाँ पे प्रोफेशनल एक लुक होना चाहिए। कैसे सीवी बनाएंगे इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप वीडियो लिस्ट में जाके देखिए एंड उसके साथ साथ खुद को तैयार करिए। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब अच्छे से अपना प्रिपरेशन अपकमिंग जो इंटरव्यूज़ आएगा उसके लिए तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।